एग्ज़ाम दिख रहेगा तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का पेपर कैसा गया है। पहला हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है। ब्राउजर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कि क्लाउड स्टोरेज है कि एंटीवायरस है। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव का जो प्राइमरी जो और सबसे सामान्य जो उपयोग है वह क्लाउड स्टोरेज है। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहले का सी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जहां आप अपनी फाइलें ऑनलाइन स्टोर, शेयर और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसका मुख्य उपयोग डेटा को क्लाउड में स्टोर करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध एग्जाम्पल्स है। कोरल ड्रा की, कैनवा की, कार्टेना की, वीएलसी प्लेयर। तो देखिए यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट का यह पूछ रहा है कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कार्टेना होगा यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी आवाज़ या कमांड पर काम करते हैं, जैसे रिमाइंडर सेट करना, जानकारी खोजना, एप्स खोलना आदि। देखिए कोरल ड्रा क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है। कैनवा क्या होता है, तो डिजाइनिंग टूल होता है। और कार्टेना क्या होता है, यह देखिए माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट है। और वीएलसी प्लेयर एक मीडिया प्लेयर होता है, याद रखिएगा ये सब आप लोग। तीसरा क्वेश्चन करा कि कंप्यूटर सिस्टम में वन ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है। देखिए वन ड्राइव के बारे में पूछा है कि प्राथमिक और सबसे जो है कौन सा काम है। एंटीवायरस की, क्लाउड स्टोरेज की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ब्राउजर। तो देखिए यह जो तीसरे का ऑप्शन नंबर ये होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका भी होगा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, यह तीसरा है। तो देखिए तीसरे का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर भी होगा, तो वन ड्राइव होगा। तो वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा है। इसका मुख्य उपयोग जो होता है फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करना, उन्हें किसी भी डिवाइस से एक्सेस करना और फाइलों का बैकअप रखना। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन से दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध एग्जाम्पल्स है। हम लोग देखे हैं एरे की, एलेक्सा की, अर्पानेट की, डोप। यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर बी होगा, एलेक्सा होगा। एलेक्सा के बारे में खुद आप लोग सुनते होंगे। वर्चुअल असिस्टेंट वे सॉफ्टवेयर डिवाइस होते हैं जो आपकी आवाज़ को समझकर काम करते हैं, जैसे रिमाइंडर सेट करना, म्यूजिक चलाना, जानकारी देना आदि। और एरे क्या होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर होता है। एलेक्सा अमेजन का प्रसिद्ध वर्चुअल असिस्टेंट है। और अर्पानेट देखिएगा ये शुरुआत कंप्यूटर नेटवर्क है। और एडोब जो सॉफ्टवेयर कंपनी है। पांचवा क्वेश्चन करा कि इनमें से किसको साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर एक करा कि किसी प्रौद्योगिकी विभाग से पेन ड्राइव के बिल्कुल नए बॉक्स की चोरी करना। देखिए यही होगा, साइबर अपराध नहीं होगा, यह फिजिकल चोरी है, इसको आईपीसी के तहत सजा दी जाएगी। तो यह साइबर क्राइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो होगा सही होगा। बाकी जो दिया कि सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट की टिप्पणी में अपराधजनक टेक्स्ट से पोस्ट करना, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाना, और किसी के ईमेल अकाउंट का पासवर्ड बदलकर उसे लॉक करना और अनधिकृत गतिविधियों के लिए उपयोग करना, यह सब जो है साइबर क्राइम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहते हुए साइबर सुरक्षित अभ्यास है। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि किसी अपरिचित की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना नहीं करना है आप लोगों को। अपनी लाइव लोकेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ये भी नहीं करना है। और ईमेल पर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करना ये भी नहीं करना है। यही सुरक्षित है कि अपने जानने वाले मित्रों के बीच ही फोटो को पोस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करा कि समीर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है। उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कैमरा, पिक्सल की, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईथरनेट पोर्ट की, स्क्रीन का साइज। देखिए 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यदि आप लोग कोई स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो आप लोग ये नहीं देखेंगे कि ईथरनेट पोर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। कैमरा, पिक्सल देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, स्क्रीन का साइज देखेंगे, लेकिन ईथरनेट पोर्ट नहीं देखेंगे। यही देखिए ऑप्शन में दिया कि स्मार्टफोन खरीदते समय सामान्यतः ग्राहक कैमरा क्वालिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन साइज, बैटरी लाइफ, रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देता है, क्योंकि ये सभी फ़ोन के उपयोग अनुभव को सीधे प्रभावित करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय करता है कि फ़ोन में कौन कौन से फीचर उपलब्ध होंगे। स्क्रीन का आकार भी उपयोगकर्ता को पसंद के अनुसार एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन ईथरनेट पोर्ट का स्मार्टफोन में कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि स्मार्टफोन वाईफाई और मोबाइल डेटा के जरिए इंटरनेट से जुड़ते हैं और इनमें ईथरनेट पोर्ट दिया ही नहीं जाता है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 8 करा कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया। देखिए जी क्वेश्चन है IT एक्ट सन 2000 में लागू किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और देखिए 2008 में इसको संशोधित किया गया था, यहाँ पर देखिए दिया भी है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट में लागू किया गया था 2008 में, देखिए 2000 में लागू किया था। यह भारत का प्राथमिक कानून है जो साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल संचार से संबंधित है। बाद में देखिए इसे 2008 में संशोधित किया गया और इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 कहा गया, जिसमें नए साइबर अपराधों के प्रावधान शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि निम्नलिखित में से कौन IT अधिनियम 2000 के तहत साइबर अपराध नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति का सोशल नेटवर्किंग खाता बनाना, यह भी देखिए साइबर अपराध माना जाएगा। और किसी कंप्यूटर स्टोर से नया पेन ड्राइव चुराना, देखिए यह फिजिकल चोरी, यह ऑप्शन नंबर यही जो होगा, यह साइबर क्राइम के अंतर्गत यह नहीं आएगा, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत। बाकी इंटरनेट पर बार अश्लील सामग्री वितरित करना यह होगा, और व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल संदेश देना, यह सब साइबर क्राइम होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि वस्तुओं पर किस प्रकार के लेबल लगाने से डिजिटली ऑपरेटेड डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक को प्रत्येक प्राप्त और बेची गई वस्तु का पूरा रिकॉर्ड रखने में सबसे अधिक सहायता मिलेगी। कह रहा है कि लोअर या अपर केस अक्षरों की सहायता से मुद्रित आइटम कोड लोअर अपर केस है। और बाकी कह रहा है कि देखिए सीधे व्याख्या ही देख लेते हैं। कह रहा है कि एक डिजिटल ऑपरेटेड डिपार्टमेंटल स्टोर में हर वस्तु का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए ऐसी लेबलिंग चाहिए जिसे कंप्यूटर आसानी से पढ़ सके। QR कोड या बार कोड सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इन्हें जल्दी स्कैन किया जा सकता है, गलतियों की संभावना कम होती है, स्टॉक प्राप्त और बेचे जाने का रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाता है, कम जगह में ज़्यादा जानकारी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए QR या बार कोड वाले लेबल सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि बुद्धिमत्ता, यहाँ पर कह रहा है कि कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है। कह रहा है कि बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा, यानी दोनों यहाँ पर सही होगा। तो कृत्रिम ज्ञान मानव बुद्धि के अनुसरण को मशीनों में संदर्भित करता है, जिसकी सहायता से बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें और मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा आप लोग। और देखिए EMRS के एग्ज़ाम को लेकर आज मेरा यह अंतिम ICT का वीडियो है। अब इसके बाद मैं देखिए अब EMRS पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, अब सीधे KVS NVS पर हम लोग तैयारी जारी करेंगे, तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय IT कंपनियां हैं डेल तथा TCS की, इंटेल तथा विप्रो की, इंटेल तथा HCL की, HCL तथा TCS। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी होगा, HCL तथा TCS जो है सब भारतीय IT कंपनियां हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत की 10 IT कंपनियां जैसे HCL हो गया, TCS हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, यहाँ पर देखिए आप लोग टेक महिंद्रा हो गया, यह सब है, देख सकते हैं नीचे इन्फोसिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि देख लीजिए, कह रहा है कि मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अनुभाग कितने थे। देखिए यह क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग बस इसको फैक्चुअल याद रखिएगा कि मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में 94 धाराएं अनुभाग थीं, जिन्हें 13 अध्याय और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। और कह रहा है कि यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने को विनियमित करने के लिए प्रमाणित प्राधिकरणों के नियंत्रण के गठन का निर्देश दिया। यह साइबर अपराधों को भी परिभाषित करता है और उनके लिए दंड निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, करा कि IPO मॉडल में US डॉलर की किसी विशेष राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि परिवर्तित किए जाने वाले US डॉलर की राशि के लिए उपयोगकर्ता की ओर से एक आवश्यकता इनपुट, और बी कह रहा है कि निर्दिष्ट US डॉलर को भारतीय रुपये में बदलने हेतु गणना प्रोसेस, सी कह रहा है कि बदली गई राशि को भारतीय रुपये में प्रदर्शित करने वाला प्रावधान आउटपुट, और डी कह रहा है कि बदली गई राशि को भारतीय रुपये में प्रदर्शित करने वाला प्रावधान इनपुट। तो देखिए यह क्वेश्चन नंबर है 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखना ऐसे क्वेश्चन का, व्याख्या कहाँ दिया है, देखिए नीचे दिया कि IPO मॉडल में US डॉलर के किसी विशेष राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के संदर्भ में डी कथन गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि बदली गई राशि को भारतीय रुपये में प्रदर्शित करने वाला प्रावधान आउटपुट है, न कि इनपुट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी E-गवर्नेंस पहल गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये देखिए कुछ यह करंट से संबंधित क्वेश्चन उस टाइम पूछा होगा, और E-बिजनेस टू सिटीजन सेवाएं प्रदान करने की डिजाइन की गई है। तो देखिए करंट से संबंधित क्वेश्चन था।
यहाँ पर करें डिजिटल सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? प्रमाणन प्राधिकरण की, टास्क फोर्स प्राधिकरण की, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटीज की, इंक्रिप्शन प्राधिकरण थी। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए सेवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल सर्टिफिकेट जो जारी करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। करेक्ट, डिजिटल प्रमाण पत्र एक फाइल या इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है जो क्रिप्टोग्राफी और सार्वजनिक कुंजी और संरचना के उपयोग के माध्यम से किसी डिवाइस, सर्वर या उपयोगकर्ता की प्रमाणिकता साबित करता है। डिजिटल सर्टिफिकेट को प्रमाणन प्राधिकरण जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई लोकतंत्र को संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तो सरकार की क्षमता में सुधार के लिए IT का उपयोग, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को कम करने वाली सेवाएं प्रदान करना। सी कह रहा है कि देश के आधुनिकीकरण के लिए ICTs का उपयोग, और डी कह रहा है कि समाज के सभी वर्गों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी है तो सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए IT का उपयोग। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। 17 है, 17 कौन सा नंबर है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 है, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। कह रहा कि ई डेमोक्रेसी या इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र शब्द का एक संयोजन जिसे डिजिटल लोकतंत्र या इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें समाज के सभी वर्गों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी है तो सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए IT का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक लोकसभा को पारित किया गया था, तो बताइए आप लोग। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं 2008 में इसको संशोधित किया गया था। ठीक, तो 2000 का एक्ट है और 2008 में इसको संशोधित किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि इस संशोधन अधिनियम 2008 में कुल 9 अध्याय और 117 धारा याद रखिएगा। जो संशोधित हुआ है IT एक्ट सन 2008, इसमें 9 अध्याय और 117 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय प्रमाणन प्राधिकरण के विनिमय से संबंधित? देखिए थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बल्कि ये कठिन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चैप्टर 6 जो है कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2001 भारतीय कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य साइबर अपराध, डेटा संरक्षण और गोपनीयता को विनियमित करना और भारत में इलेक्ट्रॉनिक शासन को सुविधाजनक बनाना है। IT एक्ट सन 2000 के अध्याय यानी चैप्टर 6 प्राणकर्ता प्राधिकारियों का विनिमय से संबंधित है। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन करा कि गवर्नेंस का उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? भ्रष्टाचार में कमी और उच्च पारदर्शिता। देखें यहाँ पर 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, दोनों यहाँ पर सही होगा। ई गवर्नेंस के प्रयोग का लाभ यह है कि भ्रष्टाचार में कमी हो और उच्च पारदर्शिता हो, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। 21 नंबर का है कि भारतीय IT अधिनियम 2000 का कौन सा साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है? अध्याय 5, 10, 9 की 7 है। तो देखिए 21 का ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। भारतीय IT एक्ट 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला अध्याय जो है 10 है। 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःक्रियाएं ई गवर्नेंस में शामिल होती हैं? G2G की, G2C की, G2B कौन सा यहाँ पर शामिल होगा बताइए आप लोग। तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए सही होगा। तीनों यहाँ पर सही होगा। ई गवर्नेंस में सभी शामिल हैं, G2G, G2C, G2B। देखिए G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है, G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, और देखिए G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को भारतीय IT अधिनियम 2000 किस में प्रशासित किया गया? मतलब किस अध्याय में? इसको 11 में कि 9 में कि 3 में कि 8 में? तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 23 और 23 का ऑप्शन नंबर होगा इसका 1 यानी अध्याय 11 में। याद रखिएगा इसको। 24 करा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सार्वजनिक स्थानों पर सूचना प्रदर्शित करने वाले टच स्क्रीन कियोस्क नहीं होते हैं? सरकारी और कॉर्पोरेट भवन में, कि शॉपिंग मॉल के, हवाई अड्डे पर, कि घरों में? तो इजी क्वेश्चन है, घर में तो होगा नहीं, बाकी हर जगह टच स्क्रीन कियोस्क होते हैं। 25 कह रहा है कि जैसे देखिए यह क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि टच स्क्रीन मुख्यतः सरकारी और कॉर्पोरेट भवनों, शॉपिंग मॉलों, हवाई अड्डों, टिकट काउंटरों आदि जगह होता है जहाँ से आप लोग QR स्कैन करके टिकट निकालते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिए प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, स्पीकर। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर सब इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लाटर सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन है। यहाँ पर UPI का फुल नेम पूछा है, बताइए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा कि यूनाइटेड पेमेंट से इंटरचेंज होगा कि यूनिवर्सल पेमेंट इंटरचेंज होगा कि
इंटीग्रेटेड पेमेंट्स इंटरफेस होगा। तो देखिए 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। यूपीआई का फुल नेम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि किसमें जो है भिन्न भिन्न चौड़ाइयों या लंबाइयों की रेखाएं शामिल है तथा कंप्यूटर सही पढ़ी जा सकती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि वह बार कोड ही होता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए हम लोग ये विविध से 27 क्वेश्चन से हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं। जितना भी यह PYQ अब तक KVS NVIDIA DTWC EMRS में पूछा गया था